और इसमें शिया सुन्नी सब मिलकर काम करेंगे। तो केजरीवाल जो मुसलमानों के हमदर्द बनावे सारे वोट लिए, और ये बरतुल्ला खां जो मुसलमान बनता है, ये सब का सब ये इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है। ये जो मुसलमानों को तबाह करने की साजिश है, वो हम साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये अमानतुल्लाह नहीं है, खयानतुल्लाह है। हकीकत ये है कि ये वोट अंग्रेजों ने बनाए थे। पहले उन्हीं ने इस बात का सर्वे किया है कि कौन सी चीज ऐसी है जो जिसके बुनियाद के ऊपर मुसलमान खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और हुकूमत का मोहताज नहीं हो सकता। तो उनको पता चला कि वक्फ जायदाद इतनी जबरदस्त है कि मुसलमान सिर्फ वक्फ की जायदादों की बुनियाद के ऊपर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और भी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड बनवाया। वक्फ बोर्ड इसलिए बनवाया कि वक्फ की सेवा के लिए नहीं, वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ को तबाह बर्बाद करने के लिए वक्फ बोर्ड बनवाए। उसी को आज तक वक्फ बोर्ड अंजाम देते आ रहे हैं कि 80% जायदादें औकाफ की खत्म हो चुकी हैं और सिर्फ वक्फ बोर्ड की बेईमानियों की वजह से 80% जायदाद बंगाल में खत्म हुई है। वहाँ के लिए आया था, केरल के लिए, कर्नाटक के लिए आया था कि 2 लाख करोड़ की जायदाद की हेरा फेरी हुई और खत्म हो गई। वो किसने खत्म की? वक्फ बोर्ड ने खत्म की। 2 लाख करोड़ की जायदाद वक्फ की खत्म की। यही हाल दिल्ली का है, यही हाल यही हाल यूपी का है, यही बिहार का है। सबसे बड़े चोर को बना दिया जाता है वक्फ बोर्ड चेयरमैन, ताकि वो चोरिया करके सब जो उनकी पॉलिसी है कि औकाफ खत्म हो जाए, मुसलमान भीख मांगे। ये है पॉलिसी गवर्नमेंट की। मुसलमान भीख मांगता रहे और उनके दरवाजे के ऊपर हाथ फैलाता रहे, ये पॉलिसी, इसकी वजह से औकाफ को खत्म किया जा रहा है, सिर्फ ये पॉलिसी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक वक्फ जब डिक्लेयर वक्फ हो गया, वो सबूत हो गया कि वक्फ साबित हो गया, तो फिर वो कयामत तक वक्फ ही रहेगा। उसके नेचर को चेंज नहीं कर सकता कोई। एलईडी की क्या हैसियत है? पूरी दुनिया की हुकूमतें मिल जाए तब भी वक्फ के नेचर को चेंज नहीं कर सकती। वक्फ रहेगा अगर एक बार साबित हो गया। लिख रहे हैं कि वक्फ है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा करेंगे। ये लिख रहे हैं कि वक्फ है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा करेंगे। आप ये उससे बढ़कर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि 100 साल पहले भी अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा हुआ है तो नाजायज है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप सुप्रीम कोर्ट एलईडी जो है सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है। तो इसके लिए जो है वो हम लोग की तहरीक चलेगी और हम हरगिज एक इंच जमीन भी अपनी जाने नहीं देंगे। जाने देंगे मगर जाने नहीं देंगे। और इसमें शिया सुन्नी सब मिलकर काम करेंगे और दुनिया को दिखाया जाएगा कि ये केजरीवाल जो मुसलमानों के हमदर्द बनावे सारे वोट लिए, और ये बरतुल्ला खां जो मुसलमान बनता है, ये सब का सब ये इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है ये। और सिर्फ मुसलमानों की तबाही और बर्बादी का ये सामान फराहम कर रहे हैं। लिहाजा हमारी तहरीक इस पर चलेगी, फिर ऑल इंडिया तहरीक चलेगी इसके ऊपर, और हम इस औकाफ को जाने नहीं देंगे। ये यहाँ पर ऐलान हमारा है। जो मुसलमानों को तबाह करने की साजिश है, वो हम साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये औकाफ हम बचा के रहेंगे और इसके लिए चाहे जितनी भी हमें कोई भी कोशिश करना पड़े, कोई भी कुर्बानी देना पड़े, उस कुर्बानी के लिए हम आमादा है। ये गवर्नमेंट साफ सुन ले, एलडीए साफ सुन ले, कोई एलएनडीओ साफ सुन ले, केजरीवाल साहब साफ सुन ले। अमानतुल्लाह, ये अमानतुल्लाह नहीं है, खयानतुल्लाह है। एक तो होती है अमानत, एक होती है खयानत। अमानत यानी कोई चीज तुम्हारे पास है तो हिफाजत करो। खयानत ये कि दूसरे का माल हड़प कर जाओ, तो खयानतुल्लाह है, अमानतुल्लाह नहीं है वो। लिहाजा इसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा अगर हमको सड़कों पर आना पड़ेगा तो हम सड़कों पर भी आने के लिए तैयार हैं। क्या करेंगे सर? मतलब आगे कोर्ट का रास्ता फिर से अपील करेंगे? हाँ, बिल्कुल अपील तो करेंगे। देखिए, कोर्ट में तो मैं बताता हूँ आपको, ये जो 2 मेंबर कमेटी ने जो अगर फैसला दिया है, जो अभी तक हमसे छुपाया गया, ये सब बातें ही चेयरमैन साहब को पता होंगी, बोर्ड को पता होनी चाहिए थी। तो वो ना तो 2 मेंबर कमेटी का फैसला हमारे सामने आया है, जो पीठ के पीछे सारे फैसला हुए हैं वो वैसे ही कानूनी नजर में बिल्कुल भी नॉनेस्ट होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और ये साफ तौर पे फैसला हमारी पीठ के पीछे हुआ है। दूसरा, जो झूठ बोला गया है, जो हमने लेटर देखा है एलएनडीओ का, उसमें साफ साफ झूठ बोला गया है कि किसी ने अपोजिशन ही नहीं की, वो भी झूठ बोला गया है। तो ऐसे इन दोनों वजह से किसी भी हालत में। और तीसरी बात यह कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर ये किया था कि सरकार को फैसला करना आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज। तो अभी ये कमीशन के बेसिस पे सरकार ने फैसला किया, उस फैसले में भी हमें कोई पार्टिसिपेट करने की, ये कमीशन की रिपोर्ट के बाद सरकार को फैसला करना था ना। ये तीनों चारों वजहें ऐसी हैं जिसकी वजह से बिल्कुल कानूनी ताकत बिल्कुल भी नहीं है इस ऑर्डर की जो एलएनडीओ साहब ने पास किया। ये एकदम बेकार है। देखिए, एक चीज हम बहुत साफ कर दें, जो बहुत बड़ी आप लोगों को गलतफहमी फैलाई जाती है कि वक्फ बोर्ड वक्फ का मालिक है। जी
अपनी मिल्कियत साबित नहीं कर सका। वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड केयर टेकर है, मालिक अल्लाह है। औकाफ का मालिक अल्लाह, अल्लाह के लिए वक्फ होता है, ये केयर टेकर है। ये अगर कह दे कि ये वक्फ नहीं है, अगर किसी वक्फ को वक्फ बोर्ड कह दे वक्फ नहीं है, तब भी बात नहीं मानी जाएगी, तब भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इस सिलसिले में आप प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, बिल्कुल मिलने जाएंगे उससे भी, और अमित शाह साहब से भी, और सब लोगों से मेन से सब कहा है कि ये क्या आप मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है, अगर प्लान है तो वो भी बता दीजिए आप लोग। और अगर आप कहते हैं कि सबका विकास और सबका साथ, तो ये सब क्या हो रहा है सब। और फिर क्या, सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक वक्फ हो गया डिक्लेयर, उसको आप उसके नेचर चेंज कर ही नहीं सकते जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और फिर क्या, ये वक्फ बोर्ड चाहे ऑब्जेक्शन दाखिल करे चाहे ना करे, वक्फ रहेगा। देखिए काफी सारे मुतवल्ली भी वक्फ एक्ट जो है ना, वक्फ एक्ट में महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुतवल्ली भी मैनेजर्स होते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड भी एक तरह से देखा जाए कंसेप्चुअली तो एक मुतवल्ली ही होता है, केयर टेकर ही होता है। उसी तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज के मुतवल्ली होते हैं। एक बात और है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में और कई वक्फ बोर्डों में बहुत बड़ी कमी पाई जाती है, वो ये है कि मुतवल्लियों को बिना किसी वजह के हटा के वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी जिस पे नजर आए उनकी बुरी, तो उसमें कमेटी अपॉइंट कर देते हैं, और वो कमेटी फिर वक्फ बोर्ड के इशारे से चलती है, क्योंकि वो उनका कोई कानूनी हक नहीं होता वहां कंटिन्यू करने का। वो उनके विम्स एंड फैंसीज में, मतलब हायर एंड फायर की स्थिति हो जाती है। तो वो एकदम कमेटियां जो बनती हैं गुलाम जैसी बन जाती हैं, तो उसकी वजह से भी वक्फ बोर्ड का जो बेईमानी करने का जो मौका है वो बढ़ जाता है। क्यों बोर्ड को नहीं बताया, क्यों मेंबर्स को नहीं बताया, क्यों छुपाया गया? आज तक कोई बोर्ड रेजोल्यूशन इस बारे में है ही नहीं। सिर्फ केजरीवाल के घर पर बैठकर सीएम आवास के ऊपर बैठ के ये फैसले हो रहे हैं कि आपको कोर्ट में अपीयर नहीं होना है। ये क्यों हुआ? सीएम की क्या अथॉरिटी है कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं? सीएम के आदेश क्यों ये मान रहे हैं अमानतुल्लाह खान? आदेश नहीं होने, यहां पर मेंबर्स की जिम्मेदारी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है और बोर्ड के रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाता है। बट यहां उल्टा हो रहा है, तमाम चोरियां, तमाम बेईमानियां, तमाम लूट खसोट केजरीवाल साहब के घर पे बनाई जाती है, उसकी प्लानिंग है, और अमानतुल्लाह खान उनके सिर्फ एक जिसे कहते हैं जो एग्जीक्यूट करने वाले प्यादे हैं, वो प्यादे हैं। और इसकी साफ वजह यह है कि कई एफआईआर होने के बाद, जेल में जाने के बावजूद आज तक भी केजरीवाल साहब ने इनसे इस्तीफा नहीं लिया, बल्कि इनके सर पे अपना हाथ रखा हुआ है और खुली छूट दे रखी है कि वक्त में जितने लूट मचा सकते हो मचाओ। तो ये साफ साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल इनसे मिले हुए हैं।